हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th के लिए चैप्टर सर्कल्स मैंने स्टार्ट किया हुआ था। 10.2 पे मैं था। सॉल्विंग थी इसमें, प्रूविंग भी थी इसमें। सॉल्विंग का एक क्वेश्चन नंबर 12 उठाया मैंने एग्जाम के लिए, बहुत ज़रूरी। और सॉल्व ही नहीं होगा अगर कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी। 10.1 10.2 दो चीज़ें अच्छे से करके जा रहे हो, कैसे यूज़ करनी है तो हो जाएगा क्वेश्चन। आओ समझना स्टार्ट करते हैं। ABC सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब सर्कल इसके अंदर है, ठीक है। 3 पॉइंट्स पे कट रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, क्या ये एक्सटर्नल पॉइंट सी है? हाँ जी। इसके बेसिस पे CD और CE इक्वल होगा। हाँ जी। एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट्स आती हैं सर्कल को, वो इक्वल होती हैं। 10.2 अगर आपने ये पढ़ी है तो इसके बेसिस पे ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देना, ये दोनों नहीं दे रखी लेकिन इक्वल तो होंगी ना, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है। AE से AF इक्वल तो होंगी ना, तो ये मैंने दोनों एक्स ले ली, ठीक है जी। इसके बेसिस पे 10.2 यूज भी है। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है जी। ये अगर आपने कर लिया, इसके बेसिस पे दो चीजें और करनी है, उन दो चीजों से आंसर आ जाएगा। आओ जी। रेडियस दे रखा है, जब मैं यहां से रेडियस जोड़ूंगा तो नाइन्थ की थोड़ी सी यहाँ पर चीजें आ जाएंगी, नाइन्थ की चीजें आ जाएंगी। जो एक्सटर्नल पॉइंट, जो टेंजेंट है ना, नाइन्थ भी क्या 10th में भी होगी। टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट पे अगर रेडियस से कोई लाइन आ रही हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रही हो, जो भी लाइन आ रही हो वो परपेंडिकुलर होती है। अगर आप परपेंडिकुलर ले लो तो उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ जी। मेरे हिसाब से ये 10.1 होगी, नाइन्थ नहीं होगी, फिर 10th है। तो 10.1 है, सॉरी मैं भूल गया था थोड़ा सा। आ जाओ। उसके बेसिस पे ये ओ सेंटर है और उसको सेंटर से जो लाइन आती है टेंजेंट पे, वो परपेंडिकुलर होती है 10.1। अगर ये भी याद है, मुझे भी याद नहीं था, तो कर लो थोड़ा सा याद यार। चलो आओ, टीचर पे शक नहीं करते, आ जाओ। तो इसके बेसिस पे अगर आप ये कर लेते हो, उसके बेसिस पे आप सॉल्विंग कर सकते हो। आ जाओ जी। ये 4 दे रखी है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं और इससे जोड़ दूं और इससे जोड़ दूं तो ये पॉइंट 3 ट्राइंगल्स में बट रहा है। AOB ये वाला पूरा ट्राइंगल, और BOC ये वाला पूरा ट्राइंगल, और AOC ये वाला पूरा ट्राइंगल। अगर ये आप कर पा रहे हो, ये ट्राइंगल इधर से और ये ट्राइंगल इधर से, देखो जी ये जो ग्रीन लाइंस लगाई हैं इसके बेसिस पे 3 ट्राइंगल बट रहे हैं इस फिगर के। और इस फिगर में 3 ट्राइंगल जो है ना, इसके एरियाज अगर आप इक्वल कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। एरियाज कैसे इक्वल करने हैं, आ जाओ जी। ये देखो, ये ट्राइंगल में ये हाइट है 4 और ये इस बेस पे बन रही है जो कि 6 + x है। तो आप लगा लोगे हाफ इंटू 4 इंटू 6 + x, ठीक है जी। सेम आगे करोगे, यहाँ पर 8 + x आ जाएगा। 4 हाइट यहाँ भी है और यहाँ भी 4 हाइट है, यहाँ 14 आ जाएगा। सेम प्लस करोगे यहाँ पर इंटू 4 इंटू 8 + x, और यहाँ पर हाफ इंटू में 4 इंटू में 8 में से 14, 14। इसके बेसिस पे ये दोनों ये काट दो सब। 6 × 2 = 12 और +2x 16 + 2x और 28। इन तीनों का प्लस करोगे तो 28 और 12 40 और 16 56 + 2 और 2 4x। कुछ कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकल रहा है तो एक ये भी यूज कर सकते हैं, और 4 अगर कॉमन निकाल लूं तो ये आपका बन रहा है 14 + x। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ये ध्यान रखना, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। 4 14 + x सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, ठीक है जी। आ जाओ। जिन बच्चों ने 9th अच्छे से पढ़ी है उनको पता होगा कि ट्राइंगल का एरिया हेराउंड से भी निकाला जा सकता है। तो मैं सीधा, अगर ABC का एरिया, ये ट्राइंगल ABC का एरिया है, और अगर मैं सीधा निकालना चाहूँ हेराउंड से तो वो निकल जाएगा √S S-A S-B S-C, है ना। आ जाओ जी, पहले S निकालते हैं। S होगा इन तीनों का सम अपॉन में 2। आ जाओ जी। 6 और 8 14, 14 और 8 + x और 6 + x, 14 + 8 + x + 6 + x अपॉन 2।
तो ये आप करोगे 8 और 6 14, 14 28 प्लस 2x 28 प्लस 2x अपॉन 2, और ये 2 इन दोनों से कट जाएगा, ये 14 और ये x पूरा कट जाएगा, 14 प्लस x। ठीक है जी, इस 14 प्लस x के बेसिस पे देखो जी, ये s तो मुझे मिल ही गया, आ जाओ जी, 14 प्लस एक्स के बेसिस पे मुझे ये x तो मिल गया 14 प्लस एक्स। दूसरा माइनस करोगे जब a, 14 प्लस एक्स माइनस में a ले लेते हैं इसको, 6 प्लस एक्स को, माइनस एक्स सेम 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, और 14 प्लस एक्स माइनस 14। ये बन गया आपका अंडर रूट में। ध्यान से देखना इसको, सॉल्विंग को ध्यान से देखना, अगर सॉल्विंग ध्यान से देख लोगे, 14 में से 6 गए 8 और x से x खत्म, 14 में से 8 गए 6, x से x खत्म, और 14 से 14 खत्म, सिर्फ x। और ये सारा रूट में है, ध्यान से रखना। करना क्या है, अब एक एरिया ये रहा, एक एरिया ये रहा, इसको क्या कर देंगे हम, इक्वेट। 8 6 48, 48 x यहाँ लिख लेते हैं, 14 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में 48x। ठीक है जी, ये आपका एरिया आ गया, लेकिन ये रूट में है सारा एरिया। ठीक है ना, आ जाओ इसके बेसिस पे अभी इक्वेट करना है, आ जाओ सॉल्विंग हो जाएगी। एक एरिया है 4 14 प्लस एक्स, और एक एरिया है अंडर रूट 14 प्लस एक्स 48x। ठीक है जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका आ जाएगा 4 इंटू 4 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। दोनों के स्क्वायर मैंने अलग खोल के लिखे हैं ताकि सॉल्विंग इजी रहे, और जब यहां स्क्वायर करोगे ये रूट हट जाएगा। ये देखो जी खत्म। ठीक है जी, 4 से 48 गया, कितना आएगा 12, 4 से 12 गया, कितना आएगा 3। ठीक है जी, 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। इस x को आप उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 14 इज इक्वल टू 2x, 14 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, दैट इज 2x, और इस 2 को यहाँ डिवाइड में ले आओगे तो x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहीं तक पहुंचना था, आ जाओ 7 सेंटीमीटर, आ जाओ। x की वैल्यू क्या है 7, ये भी 7 और ये भी 7। इसके बेसिस पे मुझे ए सी और ए बी तो निकालना था, आ जाओ। ए बी आ गया 7 प्लस 6 13, और ए सी आ गया, ये ए सी है, और ए बी आ गया 7 प्लस 8 15। अच्छा लगा हो लाइक कर लो, शेयर कर दो, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैठ के कर लो, बहुत कंफ्यूजिंग है, इसके एरियाज के बेसिस पे इसकी सॉल्विंग है। थैंक यू।